नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता पवार स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल शाइनिंग सुनीता पर। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक कहानी जिसका शीर्षक है क्या हुआ देवर जी, आप चुप क्यों हो। मृदुला जैसे ही नहाकर बाहर निकली तो उसके देवर ने उसको टोकते हुए कहा, भाभी देखो, मम्मी खुद ही रोटी सेक रही हैं, आप कितनी देर लगाती हो नहाने में, थोड़ा जल्दी कर लिया करो। पर भैया, मुझे तो मुश्किल से 15 मिनट ही लगे होंगे बाथरूम में। मम्मी जी, मैं तो आपसे कहकर गई थी कि नहाकर रोटी सेक दूंगी। कहते हुए मृदुला ने बेलन लेने के लिए सासू माँ की ओर हाथ आगे बढ़ाया। मुझे बड़े जोरों की भूख लग रही थी तो सोचा 2 रोटी सेक लूं। कहते हुए माँ जी ने अपना थाल सजा लिया। भाभी प्लीज, आप पहले मम्मी को खाना दे दिया करो, फिर अपने काम किया करो। कहते हुए देवर तो अपने कमरे में चला गया, पर मृदुला का दिल छलनी हो गया। आखिर देवर उससे उम्र और ओहदे दोनों में छोटा है, पर उसको कौन समझाए कि उसकी भाभी सुबह से घर के काम में लगी है, और अगर मम्मी ने अपने लिए 2 रोटी बना भी ली तो क्या हुआ। छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं है। शायद ससुराल में एक बहू ही होती है जो सबसे छोटी होती है, घर के नौकर से भी छोटी। कल ही की तो बात थी जब यश मृदुला के बेटे की स्कूल बस छूट गई थी तो देवर ने कितनी आसानी से कह दिया था कि भाभी देर क्यों हो जाती है आपको, थोड़ा जल्दी कर लिया करो। और ये सुनकर घर में सब चुप रहकर देवर को अपनी सहमति जता रहे थे। इसमें मेरा क्या कसूर था जो उस समय यश को प्रेशर बन गया और उसको वॉशरूम जाना पड़ा। मृदुला को अपने आप से बड़बड़ाते देख रवि, उसके पति ने पूछा, क्या हुआ। इस पर उसने सारी व्यथा अपने पति को कह सुनाई। कोई नहीं, जब उसका समय आएगा तब हम भी पूछेंगे, कह रवि तो दफ्तर चले गए। पर मृदुला को लगा कि रवि सही कह रहे हैं और अब मैं भी चुप नहीं रहूंगी। अब जब भी देवर कोई तानाकशी करेगा तो मैं भी कह दूंगी कि जब आपका समय आएगा तब देखूंगी। हमेशा की तरह आज भी इतवार को मृदुला और रवि बाजार से सामान लेने जा रहे थे। अरे भाभी, आपका दुपट्टा कहाँ है, बाजार ऐसे जाना अच्छा लगता है क्या। देवर ने मृदुला को पॉइंट आउट करते हुए कहा। भैया, इन कुर्तियों पर दुपट्टा नहीं लिया जाता। मृदुला को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने में माँ जी भी बोल पड़ी, अरे बहू ले ले दुपट्टा, क्या अजीब अजीब फैशन चल पड़े हैं आजकल। परंतु रवि ने मृदुला का हाथ पकड़ बाहर का दरवाजा खोला और बात को संभालते हुए कहा, अरे ठीक है सब, अब चलो मृदुला। आज तो हद ही हो गई रवि, देखा ना अपने भाई को, किस तरह से बात करता है मुझसे। जाने क्या क्या कहता रहता है कि आप बहुत जोर से बोलती हो, आप यश को अच्छे से खाना नहीं खिलाती, आपको राजमा बनाने नहीं आते, आप मम्मी का ध्यान नहीं रखती, आप अच्छे कपड़े नहीं पहनती, आपको हर 2 महीने में अपने मायके जाना होता है। मृदुला अपनी भड़ास निकाल रही थी, पर इस पर रवि ने कहा, शांत हो जाओ, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना तुमको। मृदुला को कम से कम इस बात की संतुष्टि थी कि रवि ने उसका साथ दिया, वरना तो बहुत सी लड़कियां हैं जहां उनके पति भी उनका साथ नहीं देते। समय बीता और मृदुला की जेठानी बनने की घड़ी भी आ गई। देवर जी की रानी भी घर पधार चुकी थी। चूंकि हर बात में नुक्ताचीनी करने वाले परम ज्ञानी और सलाहदाता देवर जी की रानी थी, तो लगा अगले दिन जल्दी उठकर समय से अपना काम निपटा लेंगी। परंतु मृदुला का ये केवल भ्रम निकला और माँ जी द्वारा उसको नया फरमान सुना दिया गया कि छोटी बहू को थोड़ा समय लगेगा घर और घर के लोगों को समझने के लिए, तब तक तुमको ही घर संभालना पड़ेगा। लगभग महीना बीत गया, घूमना फिरना मौज मस्ती सब हो गई, तो अब मृदुला ने साफ साफ माँ जी से कह दिया कि छोटी बहू को घर की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। जिम्मेदारियां तो सौंप दी गईं,
परंतु देवरानी जी को मायके की इतनी याद आई कि देवर जी उसके आंसू न सह पाए और हफ्ते भर के लिए उसको मायके पहुंचाए आए। हफ्ता बीता। देवर जी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ घर का दरवाजा खटकाया और रवि ने दरवाजा खोला। मृदुला भी पास ही खड़ी थी। देवरानी को टाइट टी शर्ट और घुटनों तक की जीन्स पहने देवर जी की ओर देखते हुए बोली, दुपट्टा कहाँ है? जेठ जी के सामने ऐसे आना अच्छा लगता है क्या? क्या हुआ देवर जी, चुप क्यों हो? खैर, बात आई गई हो गई। हमेशा की तरह इतवार को बाजार से सामान लेकर जब रवि और मृदुला घर पहुंचे तो पाया कि माँ जी रोटी बना रही है। माँ जी, आप रोटी सेक रही हैं? छोटी कहाँ है? मृदुला ने जैसे ही पूछा तो माँ जी बोल पड़ी, अरे बहू, 2 रोटी सेकने में कितनी देर लगती है, इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ मैं, नई नई शादी है, दोनों को साथ समय बिताने दो। इतने में देवर जी भी बाहर आ गए और मृदुला ने भी अपनी बोहें तानते हुए कहा, क्या देवर जी, माँ जी खुद ही रोटी सेक रही हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते मम्मी जी का। देवर जी भाभी को घूरते तो रहे पर जुबान बिल्कुल चुप थी। यूं ही वक्त बीतता गया। रवि ने पास में ही अपना फ्लैट ले लिया। देवर जी अब पिता बन चुके थे और अक्सर मृदुला और देवर जी की भेंट सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के समय बस स्टॉप पर हो जाया करती थी। महीने में 3-4 बार तो देवर जी के बेटे की भी स्कूल बस छूट जाया करती थी। मृदुला भी चुप न रहती और पूछ लेती, क्या हुआ देवर जी, अब चुप क्यों हो? अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि ननद या देवर होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी भाभी का सम्मान ना करें। आपकी भाभी भी एक अच्छे घर से अच्छे संस्कार लेकर आई है। अपनी भाभी पर तानाकशी करने से पहले ये जरूर सोचें कि आपकी भी शादी होगी और ये भी हो सकता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां उतने अच्छे से ना निभा पाएं जितनी कि आपकी भाभी निभाती हैं। अपनी भाभी को उल्हाना देने के बजाय उनका साथ दें। ननद देवर भाभी की जगह एक दूसरे का सुख दुख समझने वाले अच्छे दोस्त बने। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।